are going to learn about class 8, 1 minute, let me raise it, class 8, English, chapter 1. ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली लेट मी रिटन अ हेडिंग इन अ प्रॉपर वे। क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1, ओके, इंग्लिश चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 minute, let me open a slide. Yes, this is our first slide and today we are going to learn about chapter 2. My fault, because we completed chapter 1 in our last session. Okay, last session. Okay, chapter 2 आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 8 चैप्टर 2, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी जूम इट। या ठीक है, चल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर 2, द shoemaker and the elf. The shoemaker and the elf. shoemaker क्या होता है? जूता बनाने वाला। और elf क्या होती है? elf मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं ना, एकदम जैसे हम कहानियों में पढ़ते थे, जो बौने रहते हैं ना, बौने। तो जो बहुत छोटे छोटे जो बौने रहते हैं उसे हम बोलते हैं elf, ठीक है। फेरी टाइप के रहते हैं वो थोड़े, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ यू will know the story of this sad woodcutter who had lost his axe. Who helped him? देखो, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, एक स्टोरी सुनी होगी, जिस स्टोरी में एक बहुत ही गरीब और सैड वुडकटर रहता है, मतलब जो लकड़ियों को काटने वाला बहुत ही दुखी रहता है, उसके पास कुछ पैसा नहीं आता, और फिर वो अपनी एक्स कुल्हाड़ी को नदी में मतलब गलती से उससे फेंका जाती है। तो फिर उसकी हेल्प कौन करता है? एक फेरी करती है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, तो सबने सुना ही है ना, लकड़हारे की कहानी तो सबने सुना ही होगा, ओके। तो ये भी उससे मिलती जुलती थोड़ी कहानी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्टली मैं इंग्लिश में आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी, देन आई एम गोना ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है। हिंदी में अपन ट्रांसलेट भी करेंगे, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तभी हमें समझ आने वाला है, बिकॉज हिंदी इज अवर मदर टंग, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there was a very poor shoemaker. एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब शू मेकर था, जूता बनाने वाला। He and his wife. 1 minute. Yeah. It means yeah. ठीक है। I think this is very simple. 1 minute ना. Let me. Yeah. Once there was a very poor shopkeeper. एक बहुत ही गरीब जूता बनाने वाला रहता था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. देखो, एक बहुत ही गरीब शूमेकर था, वो और उसकी पत्नी। एक वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब लकड़ी होता है। तो लकड़ी के किनारे मतलब एक उनका हाउस जो था वो ऐसा बड़ा नहीं था, लकड़ियाँ थी, उसके बाजू में उनका छोटा सा घर था, वहाँ पे वो रहते थे। जैसे गरीब लोगों का रहता है ना हाउस, छोटा सा रहता है, जैसे पेड़ के बाजू में रहता है, झोपड़ी रहती है, वैसे ही इन लोगों का था। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. अब ऐसे ज़्यादा लोग नहीं थे जो ये जो है ना शूमेकर से शूज खरीदते थे, जूता खरीदते थे। Each day his store of leather become less and less. फिर क्या हुआ? देखो, वो क्या बनाता था? वो लेदर के जूते बनाता था। तो हर एक दिन मतलब each day his store of leather become less and less. तो जो उनके स्टोर थे, उनके स्टोर में कोई नहीं आता था, है ना, उनके स्टोर में कोई नहीं आता था। तो क्या हुआ? वो लेदर का जूता बनाते थे, तो क्या हुआ? धीरे धीरे करके उनका स्टोर जो है वो बिकम
कम कम होते गया, जितना भी खरीदारी होती थी, जितना भी मार्केटिंग होती थी, वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। अच्छा देखो, मार्केटिंग कम हो गई और मार्केटिंग कम हुई तो उसे पैसा नहीं मिलने लगा। अगर पैसा नहीं मिलने लगा तो वो लेदर नहीं खरीद सका। लेदर से वो क्या करता था, जूते बनाता था। अगर कोई जो पहले के जूते कोई नहीं खरीदेगा तो उसके पास और पैसा कहाँ से आएगा नया लेदर खरीदने के लिए। ठीक है, तो मार्केटिंग जैसे ही उसकी ख़त्म होने लगी, हर एक दिन जैसे कोई आते ही नहीं थे, कोई क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं बताओ, कोई दुकानदार के पास कस्टमर आते हैं, है ना, तो कस्टमर कोई आ ही नहीं रहे थे, तो उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो आगे लेदर खरीदे कैसे। ठीक है, डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रेव पुअरर। अब क्या हुआ, दिन ब दिन जो शू मेकर था, जूते बनाने वाला था, और उसकी जो पत्नी थी वो गरीब होते गए। ठीक है, गरीब होते गए, मोर पुअरर, गरीब होते गए। एट लास्ट देयर वॉज अ लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज। और लास्ट में क्या हुआ, उनके पास थोड़ा सा ही लेदर बचा था जिससे वो एक ही जूता बना सकते थे। द शू मेकर कट ऑफ द लास्ट पेयर ऑफ शूज, ही सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सिप देम। ओके, तो क्या हुआ, तो जो शू मेकर रहता है उसके पास बहुत थोड़ा सा लेदर बचा रहता है, तो वो उस लेदर को शू के शेप में काट देता है। एंड देन वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ये मैंने काट के रख दिया है, मैं कल इसे शू के शेप दूंगा, मतलब इसे बना दूंगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है ऐसा। ठीक है, इतना समझ आया, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट शू मेकर फेस्ड। अब बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। The first problem is that the shoemaker and his wife is very poor. First problem क्या थी कि वो बहुत ही गरीब थे। क्यों गरीब थे? Because there were not enough person or people which come and buy the shoes which is made by the shoemaker. अब सेकंड का क्या हो गया, देखो वो गरीब क्यों था, वो गरीब इसलिए था कि ऐसे कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे जो उस शू मेकर के पास आते थे एंड देन उससे शू खरीदते थे। ठीक है, ये ऐसे उसे प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। और देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आएगा ही नहीं, कोई कस्टमर आएगा ही नहीं, तो उसके पास मनी नहीं आएगा। अगर मनी नहीं आएगा तो वो लेदर नहीं खरीद पाएगा। इफ ही डजंट वांट टू buy any leather, then he was unable, या he will unable to make more leather shoe। ठीक है, अगर आपको और कोई दिख रही है प्रॉब्लम कि हाँ शू मेकर के पास ये भी प्रॉब्लम थी, तो आपको ये लिख के भेजना है। ठीक है, लिख के भेजो इसे कि क्या क्या प्रॉब्लम उसे फेस करनी होती है। ठीक है, चल आगे देखते हैं, लेट मी 1 मिनट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना ये। चल द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। अब जो शू मेकर रहता है उसके पास कुछ पैसे बचे रहते हैं, तो वो मार्केट जाता है। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज। तो क्या करता है, जो शू मेकर है वो थोड़े से पैसे उसके पास बचे रहते हैं, तो वो जाता है अपना मार्केट एंड देन वो 2 पेयर, देखो जूते तुम एक ही तो नहीं पहनते ना, दोनों पैरों में पहनते हो ना, तो एक जूता है, उसे क्या बोलते हैं, 2 पेयर, लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज। ओके, 2 पेयर्स ऑफ शूज। देखो जैसे एक जूता और एक जूता तुमने पहने अपने पैर में, उसे बोलेंगे 1 पेयर, एंड दूसरा जूता तुमने पहना दूसरे के पैर में, तो उसे बोलेंगे दूसरा। ठीक है, तो वो लेने जाता है 2 पेयर्स ऑफ शूज के लिए लेदर। द शू मेकर कट ऑफ द 2 pairs of shoes and said to his wife, tomorrow I will save them. 1 minute. I think, yeah, 1 minute. I think हमें ये पैरा पहले पढ़ना था, या ये पैरा हमें पहले कंप्लीट करना कर लेते हैं, बिकॉज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, है ना। चलो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कहाँ तक थे, देखो क्या हुआ था कहानी में, हमने ये पढ़ा था कि वो जो है शू मेकर वो धीरे धीरे गरीब होता गया और उसके पास बहुत ही कम लेदर बचा था, और उससे वो
एक पेयर ऑफ शूज ही बना सकता था, एक पेयर ऑफ शूज ही बना सकता था। तो उसने उसे काट के रख दिया लेदर को और अपने वाइफ को बोला कि ठीक है मैं इसे कल सिल दूंगा, सीप कर दूंगा। सीप कर दूंगा का मीनिंग क्या होता है? सिलना। ठीक है, चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप, वो उठा, एंड वेंट इनटू हिज शॉप, और वो अपनी दुकान में गया। ही वाज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सॉ, तो वो एकदम चौंका गया जो उसने देखा। अब क्या देखा उसने? देखते हैं। देयर ही वाज पेयर ऑफ शूज, उसने देखा कि वहां पे पेयर ऑफ शूज है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उसने कभी भी इतना अच्छा पेयर ऑफ शूज नहीं देखा। द शूज वर परफेक्ट, जो शूज देखो, रात को क्या हुआ था, उसने लेदर को काट के रखा था। बस क्या किया था? लेदर को काट के रखा था। बट जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि इतने अच्छे शूज बनकर तैयार है ना, तैयार बनकर रहते हैं वहां पे, जो उसने कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। ठीक है, द स्टिचेस वर फाइन, देखो शूज बहुत ही परफेक्ट है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन होगा। द शूज वर परफेक्ट, शूज पूरे परफेक्ट थे। द स्टिचेस वर फाइन, स्टिचेस क्या होते हैं? बीच बीच में अपन देखो, तुम देखिए होगी जो भी बैग चलते हैं, जो भी शूज सिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ना एक बड़ी सी सुई रहती है, उनके पास बड़ी सी नीडल रहती है और एकदम मोटा सा धागा रहता है, जैसे हम अपन घर में रखते हैं वैसा वाला नहीं, मोटा सा धागा रहता है, तो उसको स्टिचेस लगाते हैं। स्टिच मतलब क्या होता है? एक अलग तरीके से ऐसा हम लोग सिलते हैं कि एकदम ना टाइट रहे, कोई भी चीज जो बना रहे टाइट रहे और ये जल्दी टूटे। ठीक है, तो स्टिचेस जो लगाई गई थी जूतों में वो भी एकदम फाइन थी। देयर वर सो वेरी वेल मेड एंड दे वर शोल्डेड। क्या हुआ? वो इतने अच्छे से बने थे और उसने क्या किया? उसे बेच दिया। ठीक है, इतना समझ आया? चल अब हम पहुंचेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम पहुंचेंगे यहाँ पे। देन द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विथ द मनी। अब क्या हुआ? वो शू मेकर, अब देखो उसने पेयर जो बने थे बहुत सुंदर से, उससे पैसा कमाया होगा, तो वो पैसा को लेके वो कहाँ गया? मार्केट गया। ही बॉट लेदर ऑफ फॉर 2 पेयर, ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर, उसने लेदर किसके लिए लिया? 2 पेयर के लिए। मीनिंग देखो, जैसे तुम और तुम्हारा फ्रेंड है तो उनके लिए 2-2 जूते का लेदर लिया। The shoemaker cut off the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will save them." तो उसने फिर से कहा, उसने काट के रख दिया, लेदर को घर आया तो एंड देन अपने वाइफ को कहा कि मैं कल सुबह उठूंगा तो मैं इसे सिल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हेन द shoemaker went to his shop, he was again surprised to see 2 pair of shoes beautifully finished. तो अगले दिन जब वो शू मेकर अपने दुकान में जाता है तो वो देखता है कि फिर से वो चौक जाता है कि फिर से जो उसने लेदर को काट के रखा था वो एकदम ब्यूटीफुल शूज में बदल चुका है। द शूज वर वेरी वेल विद वेरी फाइन स्टिचेस। अब शूज बहुत ही अच्छे से बने थे, बहुत ही अच्छी स्टिचेस लगे थे उसमें। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो चौंका गया। ही शोड देम टू हिज वाइफ हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी सच फाइन पेयर ऑफ शूज। उसने अपनी पत्नी को भी दिखाया, जिससे उसकी पत्नी भी चौंका गई कि इतने सुंदर शूज। ऐसे चौंकाने से बोलते हैं, सरप्राइज होने से कोई बोलते हैं कि इतने सुंदर शूज, हाउ इज अ ब्यूटीफुल दिस, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उसकी पत्नी ने कहा। शी सेड, अब देखो उसने क्या कहा? दिस शूज आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट। उसकी पत्नी ने कहा कि ये जो जूता बना है उसकी स्टिचेस एकदम ही फाइन है, मतलब शूज बहुत ही अच्छा है और उसकी स्टिचेस जो है वो तो एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट का मीनिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्या बोलेंगे हम उसको? प्रॉपर है। ठीक है, दे विल ब्रिंग गुड मनी। और फिर जब उन्होंने इस सुंदर से शूज को बेचा, जब इसे सेल किया तो उन्हें बहुत ही अच्छा पैसा मिला। बहुत ही अच्छा का मीनिंग बहुत ही ज्यादा पैसा मिला। इतना समझ आया? चल ठीक है, 1 मिनट। ओके, आई थिंक यही हमारा है। हाँ ठीक, तो एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया, आगे देखते हैं। या चलो देखते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड टोल्ड द 2 pairs of shoes for a good price. I think so, sorry. The shoemaker went to the market. 1 minute, I think. 1 minute, no? This is our page number
लेट मी सी, दिस इज अवर पेज नंबर 8 ना, या और हमने अभी कौन सा पढ़ा था, पेज नंबर हमने पढ़ा, हाँ 7 पढ़ा था, इसके बाद 8 आएगा, ठीक है। ये हमारा 8 है, देख लेते हैं 8 है ना, यस ये 8 है। अच्छा, इज़ाबेल, The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of his shoe for a good price. अब देखो वो जो जूते बने हुए थे ना, उन्होंने, देखो मैंने पिछली बार जो बताया, उन्होंने ऐसा सोचा कि वो बहुत ही अच्छे प्राइस में बिकने वाला है। फिर जो शू मेकर था वो गया मार्केट एंड देन उसने वो जो शूज़ बने हुए थे पहले से बहुत ही सुंदर थे, जिसकी तारीफ कर रहे थे ना दोनों, उसे बहुत ही अच्छे रेट में मार्केट में बेच दिया। अच्छा रेट मीनिंग बहुत ही गुड प्राइस, हाई प्राइस में बेच। With the money he bought leather for 4 pairs. देखो यहाँ पे देखो, फर्स्टली क्या हुआ, फर्स्टली शू मेकर के पास 1 पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए लेदर था, ठीक है। उसके पास आया 2 पेयर, अब उसने सीधे 4 पेयर के लिए लेदर खरीदा, ठीक है, 4 पेयर के लिए लेदर खरीदा। इसे याद रखो, आपको कॉपी में ऐसा नहीं लिखना है, because your understanding I am telling that, ठीक है, या he cut out the leather, फिर से उसने कट कर दिया लेदर को and said to his wife, tomorrow I will see them. तो क्या होता है, फिर उसने कट कर दिया लेदर को and then उसने कहा कि कल मैं इसे फिर से सिलूं, ठीक है। देखते हैं आगे, चलो। The shoemaker got up the next morning and went to his shop. अब shoemaker अगली सुबह उठता है एंड देन अपनी शॉप में जाता है। What did he find? तो उसने क्या पाया? Once again he found that his work already been done. तो फिर से एक बार उसने पाया कि उसका वर्क खत्म मीनिंग कंप्लीट हो चुका था, जो लेदर थे वो शूज में बदल चुके थे। 4 pairs of beautiful shoes were lying ready. मेड ऑन द टेबल, मीनिंग लाइक मतलब रखे रहना है, पड़े रहना है, सब बोलते हैं उसको। तो 4 पेयर्स ऑफ शूज बहुत ही अच्छे से रखे हुए थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे वो। दे वर परफेक्टली मेड, फिर से वो बहुत ही अच्छे से बने थे, विथ वेरी फाइन स्टिचेस एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट। फिर क्या हुआ, वो शूज जो बने थे इस बार वो बहुत ही सुंदर थे और फिर से जो अपने शू मेकर है उसने मार्केट में से सेल कर दिया और बहुत ही गुड प्राइस में सेल किया, मीनिंग बहुत ही हाई प्राइस में, ठीक है, बहुत ही हाई प्राइस में सेल किया। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप। हर दिन शू मेकर उठता था और अपनी शॉप में जाता था। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, और फिर वो पाता था कि उसका काम वहाँ पे पहले से ही हो रखा है। द शू मेकर वर ऑलवेज वेरी नाइसली। अब देखो द शूज, The shoes were always very nicely made, और वो देखता था कि शूज बहुत ही अच्छे से हर दिन बन जाते थे। Then the shoemaker become very famous. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे इतने सुंदर सुंदर शूज बनते रहे एंड शूमेकर उसे बेचता रहा, तो धीरे धीरे पीपल्स को उसके शूज पसंद आने लगे एंड देन शूमेकर फेमस बनता गया। फेमस मतलब क्या होता है, बहुत ही क्या बोलेंगे, पीपल्स के बीच में देखो किसी का वर्क किसी को पसंद आता है तो उसकी बातें करते हैं, देन उसके स्टोर में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो वो धीरे धीरे फेमस होता गया। Soon everybody wanted to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. और क्या हुआ, धीरे धीरे करके सब जितने भी लोग थे उससे शूज लेने लगे, और यहाँ तक उस प्लेस की जो क्वीन थी वो भी उसके बनाए हुए नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो नहीं बनाता था, वो तो लेदर रख देता था, कोई और बनाता था। तो जो भी बनाता था और शू मेकर उसको बेचता था, तो उसके शूज खुद क्वीन भी पहनती थी, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ। शी वॉज वेरी, या देन फिर क्या होता है, She was very pleased with his shoes. तो जो क्वीन रहती है, वहाँ की जो रानी होती है कंट्री की, वो भी बहुत खुश होती है वो शूज से।
She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. तो क्या होता है, वो shoemaker को बुलाती है और 100 गोल्ड के पीसेस देती है। क्यों देती है? क्योंकि उसको शूज बहुत ही पसंद आते। ठीक है, समझ आया था? चल, ये क्वेश्चन जो बीच बीच में दे रहा है आपको, ये आपको खुद से करना है, देन आपको इसकी इमेजेस भेजनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लिए एंड देन यू डोंट सेंड एनी मैसेजेस एंड इमेजेस। ठीक है, द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। तो धीरे धीरे जो शू मेकर है बहुत रिच होते गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेट अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड हिज शूज। ठीक है, तो क्या हुआ, एजेंस की पत्नी और उसने तो जहाँ फैसला लिया कि देखते हैं कि ये है कौन जो हमारे शूज इतने सुंदर से बना देता है, और धीरे धीरे करके हम इससे अमीर भी हो गए इसके कारण। वी मस्ट फाइंड आउट हु मेड द शूज। तो लोग बोलते हैं कि हम ये ढूंढेंगे कि हमारे शूज बनाता कौन है। सो व्हेन नाइट केम, तो जब रात आई, दे वेंट इनटू द शॉप, वो अपने शॉप में गए। देन देयर दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन्स, और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को कर्टेन्स मतलब पर्दों के पीछे या बीच में, पीछे बिहाइंड मतलब पीछे छुपा लिया। ठीक है, फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट। तो वहाँ वो क्यों छुपे? क्योंकि वहाँ से वो देख सकते थे कि जो टेबल पे लेदर रखा है उसको कौन बना रहा है एक्चुअली में। ठीक है, इससे समझ आया? ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। They waited for a long time. बहुत ही समय तक उन्होंने इंतजार किया। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। They got very tired of waiting for something to happen. और वो धीरे धीरे बहुत ही थक गए। Just देखते हैं, इसके नीचे में नहीं है ना, ओके, हम चलते हैं अगली स्लाइड में। या फिर क्या है, जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, और जैसे ही 12 बजे, What do you think happened next? तो आप क्या सोचते हो आगे क्या हुआ होगा? Two little elves jumped into the shop from the window, और दो छोटे छोटे बॉनी एल्फ या फैरी बोल सकते हो, वो विंडो से कूद कर अंदर आए जहाँ पे लेदर रखा हुआ था। ठीक है, The elves wore pointed caps and wore only red. ओके, देखो ये एल्फ्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो छोटी छोटी आपको इंसान दिख रहे हैं, इंसान भी हम नहीं बोलेंगे, बॉने टाइप के। देखो बॉने का मीनिंग क्या होता है, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है एक्चुअली में, बट ये जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये थोड़ी फेरी टाइप के हैं। ठीक है, फेरी टाइप के। ओके, हाँ, कहाँ से हम लोग, यस, हाँ यहाँ पे। ठीक है, The elves wore pointed cap. तो उन्होंने क्या, एक pointed cap पहनी हुई थी and wore a rags. Rags का मीनिंग कपड़ों का टुकड़ा, मतलब छोटे छोटे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, The elves set cross legs and took up the leather left there by the shoemaker. ठीक है, अब क्या हुआ, जो एल्फ्स रहते हैं उन्होंने वो लेदर को अपनी तरफ लिया। ठीक है, They began to work and then उन्होंने काम शुरू कर दिया। Their needles flew in and out of the leather. तो क्या हुआ, उनकी जो needles थी पहले अंदर गई, ऐसे ही सिलते हैं ना कपड़ों को, पहले लेदर के अंदर गई, देन बाहर आई, देन अंदर गई, देन बाहर आई, ऐसे ऐसे उन्होंने सिला। Their little hammers went rap a tap on the leather. देखो लेदर पे क्या होता है, आप कुछ भी फिट करना रहता है ना, तो उस पर आपको थोड़ा सा छोटा सा ऐसे पुश करना पड़ता है, पर वो तो बहुत ही छोटे थे, तो उनके पास छोटे छोटे हैमर थे, हथौड़ियाँ थे, जिससे वो रैप अटैप मतलब रैप अटैप ऐसे आवाज़ आती थी उनमें से। ठीक है, लेदर पे जैसे ही वो मारते थे तो आवाज़ क्या आती थी, रैप अटैप। ठीक है, The elves worked very fast. तो वो elves जैसे बहुत जल्दी काम कर रहे थे। Almost in no time the work was complete. Almost कुछ भी no time यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, बहुत ही जल्दी काम कर दिया, इसलिए यहाँ पे no time का यूज़ किया। ओके, इतना समझ आया आपको? आई होप समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, देन द टू एल्फ्स स्टार्टेड डांसिंग। और क्या होता है, फिर वो दोनों जो
एल्स रहते हैं वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। दे जंप अप एंड डाउन, तो क्या करते हैं वो ऊपर नीचे कूदने लग जाते हैं। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, और फिर लोग भागने लग जाते हैं, कभी शूज के अंदर कभी शूज के बाहर। बिफोर द shoemaker and his wife had time to think, they were gone। और क्या होता है कि shoemaker और उसकी वाइफ जब तक सोचते कि ये है कौन एक्चुअली में, जब तक वो देखते तो वो वहाँ से गायब हो जाते। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिली। और क्या करते हैं अगले दिन उसके जो अपना पति रहते हैं और पत्नी रहते हैं, मतलब shoemaker एंड हिज वाइफ जो रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसके लिए कुछ करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी मदद की तो हम भी उनकी कुछ मदद करेंगे। द shoemaker said to his wife, shoemaker अपनी वाइफ से बोलता है what can we do for the nice little elves। तो वो पूछता है उससे कि हम क्या कर सकते हैं वो छोटे छोटे elves के लिए। तो उसकी वाइफ बोलती है the elves did not have a good cloth। देखो उन्हें छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े पहने रहता है ना, तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो elves के पास अच्छे क्लॉथ नहीं रहते, तो फिर दे गॉट ओनली रैक्स मीनिंग कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े पहने रहते हैं वो। ठीक है, टुकड़े क्या किए रहते हैं, पहने रहते हैं। 1 मिनट। या ठीक है, क्या किए रहते हैं लोग, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को पहने रहते हैं। आई शॉल मेक देम लिटिल कोट एंड ट्राउजर टू वेयर। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं उनके लिए छोटे छोटे कोट एंड ट्राउजर जो नीचे पहनते हो आप वो मैं बनाऊंगी। दैट विल बी वेरी नाइस। तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेड द shoemaker। देखो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं उनके लिए लिटिल कोट एंड ट्राउजर बनाऊंगी, तो उसका पति बोलता है हाँ ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। आई विल मेक टाइनी शूज फॉर द गुड एल्व्स। तो फिर वो बोलता है या बोलती है कि मैं उन छोटे छोटे एल्व्स के लिए एक छोटे छोटे शूज भी बनाऊंगा करके। shoemaker क्या बोलते हैं, मैं शूज बनाऊंगा, एंड उसकी वाइफ बोलती है कि मैं उसके लिए कपड़े मीनिंग कोट एंड देन ट्राउजर। ओके, देयर लिटिल फीट वर वेयर। इसका मीनिंग अब मैं उनके लिए ऐसा शूज बनाऊंगा, shoemaker बोलते हैं कि जो उनके छोटे छोटे पैर में आ। So the shoemaker and his wife worked and worked। तो shoemaker और उसकी वाइफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। When the cloth and shoe was ready, they were put on the table। जब वो उनके जो क्लॉथ और शूज जो बनाते रहते हैं वो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो उन्हें टेबल पे रख देते हैं। अब क्यों टेबल पे रखते हैं, क्योंकि तो वहीं पे आते जाते रहते हैं। The shoemaker and his wife again hide behind the curtain। तो क्या होता है फिर वो दोनों फिर से कर्टेन के पीछे छुप जाते हैं। They waited silently। तो वो चुप हो गए उनका इंतजार करने लगते हैं। Once again when the clock struck। तो जब क्लॉक में 12 बजते हैं the elves jumped into the shop from the window। फिर से वो विंडो से अंदर आ जाते हैं। They danced and jumped on the table to do their work। और फिर वो डांस करते करते कूदते अपना काम कंप्लीट करते हैं। They saw the little coat, trouser, near the shoes left for them by the shoemaker and his wife। तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो shoemaker रहता है उसकी पत्नी रहती है वो उन्हें पता नहीं रहता कि एक्चुअली में इसे बनाया कौन है, बट वो छोटे छोटे एल्फ देखते हैं कि वहाँ पे उनको उनके लिए कोट्स रखा है, ट्राउजर रखा है और छोटे छोटे शूज रखे हैं। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना। ओके, अभी मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगी। The elves were very happy। तो वो elves बहुत ही खुश हो जाते हैं। They clapped and laughed with joy। तो वो ताली बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं खुशी से। What do you think the elves did next? तो आप क्या सोचते हो, मतलब तुम क्या सोचते हो? I think मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम लोग सोचते क्या हो कि elves ने आगे क्या किया होगा? They put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window। तो वो क्या करते हैं, वो अपने क्लॉथ लेते हैं एंड देन कूदते फांदते एंड देन डांस करते हुए वो विंडो से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इससे समझ आया? चलो आगे देखते हैं। The little elves never come back again, but the shoemaker and his wife always had good luck। They grew richer and richer, lived happy ever after। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो चले जाते हैं तो फिर वो कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो किस लिए आए रहते हैं, देखो वो फेरी टाइप के रहते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना शूज बनाने का काम छोड़ दिया तो जो शू मेकर की वाइफ रहते हैं वो बहुत ही लकी बन जाते हैं, मीनिंग वो धीरे धीरे रिचर एंड रिचर बनते जाते हैं, अमीर होते रहते हैं। तो एल्व्स क्यों आए रहते हैं बताओ, वो उनके लिए एक गुड लक बन के आते हैं। ठीक है, फेरी रहते हैं। ठीक है, तो अब लिटिल एल्व्स तो कभी आते नहीं, पर ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं। जो शू मेकर एंड देन वाइफ पुअर हो जाएंगे, जो शू मेकर और वाइफ रहते
रहते हैं वो धीरे धीरे अमीर और अमीर बनते रहते हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशहाली आ जाती। इसे कहते हैं द हैप्पी एंडिंग। ओके, सो वी कॉल दिस अ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। ओके, समझ आया? आई थिंक सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड देन समझ भी आया होगा, बिकॉज मैंने समझाया ही ऐसा है आपको। ओके, चलो ठीक है, समझ आ गया? तो देखो गाइस, आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आपका वर्क क्या है, जो बीच बीच में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए वो आपको कंप्लीट करना है एंड देन ये वर्ड मीनिंग याद करके आना है, लर्न करके आना है और इसे कॉपी में लिखना है। और ये आपको जो एक्सरसाइज दिख रही है, अगर आप इसे कर पाते हो तो वेरी गुड, एंड अगर आप इसे नहीं कर पाते, ओके, बट आई थिंक यू आर इन क्लास 8, सो इट्स माई ऑर्डर दैट ऑल द स्टूडेंट कंप्लीट दिस ओनली। ओके, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में, ठीक है? ऐसा करना, क्वेश्चन पूरा लिख लेना एंड पेंसिल से टिक लगा के उसको फोटो में भेजना, ठीक है? फिर हम चेक कर लेंगे या ऐसा करेंगे, हम पूरे आंसर्स आपको भेज देंगे, उस आंसर को आप अपने आंसर से मिला सकते हो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से लेसन को समझ रहे हो। ओके, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर करना है, आपको अपने से ट्राई करना है, देन फिर मैं आपको आंसर भेजूंगी, उससे आपको मैचअप कर देना है, ठीक है? समझ आया? अगले सेशन में हम क्या करेंगे, ये तो आप कर लोगे, ठीक है? और अगर नहीं कर पाओगे तो मैं आंसर भेज दूंगी, अगले सेशन में हम इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सो होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ओके, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।